दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के इस सवाल का आंसर आप लोग मेरे भाई सेकंडों में निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आइए हम लोग ट्रिक समझते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़िए मेरे भाई। प्रश्न क्या है, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका ये मूलधन जो है, मूलधन मान लीजिए इतना है, तो यहाँ पर मान लीजिए मूलधन कितना परसेंट होगा। तो मूलधन मेरे भाई हमारा, तो मान लीजिए मूलधन हमारा 100% है और यहाँ पे 100 से 10% बढ़ रहा है, यानी 100 से 110% बढ़ रहा है, यानी ये हमारा कितना क्या है मेरे भाई। तो यहाँ पे मिश्र धन है, ठीक है। तो ये हमारा मिश्र धन है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से 110% हो रहा है, यानी मेरे भाई यहाँ से एक जीरो से एक जीरो इसको काट दीजिए, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 10 से 11 हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। 10 से 11 हो रहा है। अब देखिए कितने वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो 2 वर्ष का। तो यहाँ पर मेरे भाई स्क्वायर कर दीजिए। अगर 3 वर्ष का ज्ञात करना होता तो यहाँ पर क्यूब करते हैं, यानी 10 का घात 3, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अब 10 का घात 2 का मतलब क्या हो गया, तो 10 का घात 2 का मतलब यानी 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10 यानी 100। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे मूलधन हमें मतलब मूलधन हमें दिया गया 1000 रुपए, ठीक है। यहाँ पर 1000 रुपए दिया गया है, तो यहाँ पर मूलधन हम मान ले मतलब माने हैं इतना। तो यहाँ पर 100 का कितना गुणा मतलब कितना गुना है 1000। तो 100 का मेरे भाई 10 गुना है, यानी 100 का 10 गुना 1000 है। और यहाँ पे मेरे भाई तो इसका भी 10 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी 10 गुना कीजिए, यानी 121 गुणे 10 यानी इतना हमारा आ जाएगा, यानी 1210 आ गया। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे मूलधन इतना हमारा निकल के आ गया, मतलब इतना पता था लेकिन फिर भी मतलब मान के चलते थे तब भी आ गया हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पे मिश्र धन कितना निकल के आ गया। मिश्र धन निकालने के लिए मेरे भाई इतना माने हैं, ठीक है, इस तरह से। तो मिश्र धन हमारा इतना निकल के आ गया। अब मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन कितना है, तो यहाँ पर 1210 यानी 1210 भी कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। मूलधन कितना है 1000 है, 1000 घटा दीजिए। अब मेरे भाई यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, तो 1210 में से 1000 घटाएंगे यानी 210, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है। तो मेरे भाई आशा करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई। इसी तरह की ट्रिक्स आप लोग चाहते हैं तो मेरे भाई कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आप लोगों के लिए इससे बड़ा बड़ा ट्रिक बताएंगे, ठीक है।